Hi, hello, welcome to all of you. I'm Dheeraj Yadav and I teach English for competitive exams. Here we have to study other, another, the other, oblique, the others. What are the differences between other and another and other and the others? So, in this video, we are going to deal the topics of confusing adjectives versus adverbs. So all things will be crystal clear if you watch this video from beginning to the end of. ओके सो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम बिना वेस्ट किए। पहला आपको दिख रहा है अदर, दूसरा अनदर, तीसरा द अदर और चौथा द अदर्स। अगर हम बात करें अदर की तो ये अदर के बाद हमेशा ही काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाएगा, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अदर के बाद यदि हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन एक केस बनता है अदर के साथ, ओके, जब अगर इस अदर वर्ड के पहले अगर हम किसी डिटर्मिनर का यूज़ कर लें तो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनना, अदरवाइज क्वेश्चन करते टाइम पे आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ओके, दैट्स वाई डिटर्मिनर प्लस अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। कब? जब इस अदर वर्ड के पहले डिटर्मिनर वर्ड का प्रयोग कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है अदर का, तो जी ये एडजेक्टिव है और नाउन को क्वालिफाई करेगा। ओके, ये डिफरेंट, ये अनदर सिमिलैरिटी की बात करता है, यानी कि सिमिलर चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन ये अदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करता है। ओके, एक एक बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट में नोट करेंगे इस चीज़ को। ओके, अगर हम बात करें द अदर की तो ये क्या है? एक प्रोनाउन है और ये भी क्या है? एक प्रोनाउन है। द अदर वर्ड के बाद अगर हम बात करें नाउन की, द अदर वर्ड के बाद अगर हम नाउन की बात करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करने लगता है। इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज़ किया जा सकता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि वो जब अदर के बाद, द अदर के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा ही कौन सा नाउन होगा? डेफिनेट नाउन होगा। ओके, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, उससे बचने के लिए यहाँ पे द अदर्स आता है। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन है, गो एंड प्ले विथ सम डैश बॉय चिल्ड्रेन। तो सम अदर चिल्ड्रेन हो जाएगा क्या? सम अदर चिल्ड्रेन। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 133, आई एम हैप्पी बट द अदर डैश आर डिससेटिस्फाइड बट द अदर्स। लेकिन अगर हम दूसरों की बात करें तो वो क्या है? नाराज़ हैं। हम यहाँ पे द अदर वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैसी है? प्लूरल, आर। दैट्स वाई द अदर्स आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, आई नीड डैश असिस्टेंट। मुझे दूसरा असिस्टेंट चाहिए। नाउन कैसा है? सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अनदर। ओके, नेक्स्ट 135, आई नीड द डैश असिस्टेंट। आई नीड द अदर असिस्टेंट। मुझे दूसरा असिस्टेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे द आया है, इसके वजह से हम अनदर वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ करेंगे? अदर असिस्टेंट। ओके, 136 क्वेश्चन, ही हैज़ नो नॉलेज डैश द बेसिक इंफॉर्मेशन रैदर देन। क्या यूज़ करेंगे? रैदर देन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अदर देन द बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, आई एम वेरी थर्स्टी कॉमा आई नीड डैश ग्लास ऑफ वाटर। मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे अनदर चाहिए, यानी कि एक तो पी ही लिया, अनदर ग्लास चाहिए, अब एक्स्ट्रा ग्लास चाहिए। ओके, ऑफ वाटर। 138 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डैश बुक। वेयर इज़ द अदर बुक। दूसरी किताब कहाँ है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा? द अदर। नेक्स्ट, आई डू नॉट हैव एनी डैश इंफॉर्मेशन। एनी अदर होता है, क्या होता है? एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन है, ही हेल्ड द स्टेयरिंग विद वन हैंड
एंड द बेबी विद अदर, एंड द बेबी विद अदर। उसने एक हाथ से क्या पकड़ा था? विद वन हैंड स्टेयरिंग को, एंड द बेबी विद द अदर हैंड। ओके, इल एक क्या है? एडजेक्टिव है, और ये सिक क्या है? एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जैसे कि इल गॉटन, इल स्पेंट, ये एक इडियम है। नेक्स्ट 141, आई वेंट टू मीट माई एलिंग मदर। कैसी? मैं मेरे बीमार माता से मिलने गया, तो हमें यहाँ पे एलिंग वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आई एम सिक, सिक ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ से क्या होना? टायर्ड होना, थक जाना। आई एम सिक ऑफ यानी कि टायर्ड ऑफ। ही इज़ इल, वह क्या है? बीमार है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव, और इस प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट, ही इज़ ऑन डैश लीव, ही इज़ ऑन सिक लीव, वो बीमार है इसलिए क्या है? छुट्टी पर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एफ्रेड वर्सेस टिमिड की, तो एफ्रेड हमेशा ही प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज़ होता है। प्रेडिकेटिव पार्ट में हमेशा एफ्रेड वर्ड आता है, क्योंकि ये किसी नाउन के पहले नहीं आ सकता। लेकिन टिमिड क्या है? ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है इसका, यानी कि किसी नाउन के पहले आएगा। टिमिड किसी नाउन के पहले आएगा, लेकिन एफ्रेड हमेशा ही अकेले आता है, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद आता है, लेकिन नाउन के पहले नहीं आता। इसलिए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 145, ही वॉज टू अफ्रेड। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा भयभीत था। ओके, ही वॉज अ टिमिड मैन, वो कैसा आदमी था? तो डरपोक आदमी था। तो टिमिड यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली यूज़ होगा, यहाँ पे प्रेडिकेटिवली अफ्रेड का यूज़ करेंगे। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ही इज़ अ कैपेबल लीडर, ये स्टेटमेंट सही है। ही इज़ अ कैपेबल लीडर ऑफ डूइंग एनीथिंग, नहीं, ये लीडर कैपेबल की जगह पे आएगा और कैपेबल लीडर की जगह पे जाएगा, यानी कि ही इज़ अ लीडर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। 149 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम 150 की बात करें तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इसको करेक्ट करने के लिए बिजनेसमैन ऑनेस्ट की जगह पे आएगा और ऑनेस्ट बिजनेसमैन के जगह पे जाएगा। तो होगा स्टेटमेंट, ही इज़ अ बिजनेस मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। मच, अ लॉट ऑफ एंड मेनी। मच का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। मेनी का प्रयोग हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। और अ लॉट ऑफ का प्रयोग या लॉट्स ऑफ का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी आता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। अगर काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल नाउन होगी, अगर वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन होगा। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आई हैव डैश मनी, अगर मैं यहाँ पे मच यूज़ करता हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मच नहीं आ सकता। हम क्या यूज़ करेंगे? अ लॉट ऑफ। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी या आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, दोनों में से कोई एक चलेगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव डैश आइडियाज़, यानी आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। 153, आई हैव डैश प्रॉब्लम, यानी कि आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। डोंट टॉक मच, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मच, MUCH, मच, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में मच का यूज़ किया जाएगा या मेनी का यूज़ किया जाएगा। ओके, बात को तो काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? मच आएगा, एडवर्ब। 155, ही इज़ डैश हैप्पी, ही इज़, अगर हम यहाँ पे मच यूज़ करेंगे तो मच के बाद हमेशा ही कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा वेरी। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। 156, ही इज़ डैश हैप्पियर,
हैप्पियर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके बीच में कौन सा एडवर्ब आएगा, मच। 157 ही हैज़ डैश टेंशन, ही हैज़ मच टेंशन, उसके पास बहुत ज़्यादा टेंशन है। लिख रखा है मच प्लस अनडिजरेबल अनकाउंटेबल नाउन, और मच के बाद कैसे नाउन आता है, अनडिजरेबल अनकाउंटेबल नाउन आता है। ओके, फेयरली के बाद डिजरेबल एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन रैदर के बाद अनडिजरेबल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। रैदर के साथ हम टू का भी यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेयरली के बाद हमेशा ही प्लेजेंट एडजेक्टिव आता है और वो भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, और इसके साथ टू वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, ही इज डैश फुलिश, ही इज रादर फुलिश, बल्कि वह क्या है, फुलिश है। 158 ही इज डैश इंटेलिजेंट, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट, वह फेयरली क्या है, इंटेलिजेंट है। 159 ही इज डैश फास्ट, ही इज ही इज रैदर फास्ट, वह क्या है, रैदर फास्ट है। वी विल रीच होम इन टाइम, समय से हम घर पहुंच जाएंगे। 160 नंबर क्वेश्चन है, ही इज डैश फास्ट, आई विल नॉट गो विद हिम, ही इज रैदर फास्ट, वो तो बहुत ज़्यादा तेज चलता है, आई विल नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग एक अनडिजरेबल एडजेक्टिव है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, या हम इसको बोल सकते हैं ये अनडिजरेबल या अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ फेयरली वर्ड का ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, रैदर यूज करेंगे। ओके, रैदर। तो पार्ट नंबर 3 में एरर है। ओके, और ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में पूछा गया है 2000 आगे नहीं लिखा है, इस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, 25 को। आई वॉज डैश देयर, आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी वहाँ था। आई वॉज देयर एंड माई फ्रेंड के साथ टू, यहाँ पे टू आएगा, क्यों आएगा अभी बताता हूँ। माई ब्रदर्स विल डैश ए कंपनी मी, माई ब्रदर्स विल ऑल्सो ए कंपनी मी। लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट। ओके, अगर हम ऑल्सो की बात करें तो ऑल्सो का अर्थ होता है क्या, भी, और हमेशा ऑल्सो का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब के तुरंत पहले, मेन वर्ब के तुरंत पहले कहाँ, वहाँ पे ऑल्सो का यूज़ होगा। ओके, और इसका अर्थ क्या होता है, भी, और ये हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम टू की बात करें तो टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, टू या एज वेल का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड में किया जाता है, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, भी। ओके, अगर हम ऑल इवन की बात करें तो इवन का भी अर्थ होता है क्या, भी, लेकिन इवन का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में किया जाता है, और वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, अगर हम बात करें इधर की तो इधर का भी अर्थ होता है क्या, भी, इधर का भी अर्थ होता है क्या, भी, लेकिन इधर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में किया जाता है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। ओके, नेक्स्ट है येट। येट एक कंजंक्शन भी है, येट एक एडवर्ब भी है। ओके,